आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक राजा की है जिसकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा परेशान था कि उनके मरने के बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। उन्होंने मंत्रियों से सलाह की। मंत्रियों ने उन्हें सलाह दी कि आप एक कंपटीशन करा दीजिए और जो कंपटीशन में जीतेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। उन्होंने नगर, राज्य, गांव, कस्बा सभी जगह ऐलान किया कि उत्तराधिकारी बनने के लिए परीक्षा देनी पड़ेगी और जो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वही उस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। सभी जगह यह खबर आग की तरह फैल गई। एक गांव में एक किसान का बेटा था। जब उसने यह खबर सुनी तो वह बड़ा खुश हुआ और वह अपने माता पिता से कहने लगा कि मैं भी यह एक परीक्षा देने जाऊंगा। फिर वह अपना फटा हाल देखने लगा कि राजा के पास जाने के लिए मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, कपड़े वो भी फटे हुए। तभी उसने अपने माता पिता से कहा कि मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं एक अच्छा कपड़ा पहनकर राजा के सामने जा सकूं। जैसे तैसे जोड़ तोड़ कर उसने एक कोट बनवाया और उसी फटे पुराने कपड़े पर उसने वह कोट डाल ली और राजा के दरबार में चल दिया। चलते चलते राजा के दरबार में वो पहुंचने ही वाला था। उसने देखा कि एक भिखारी बैठा हुआ था और वह उससे मदद की गुहार कर रहा था। कह रहा था कि हे बेटा, बहुत ठंड है और देखो मुझे बहुत ठंड लग रही है। अगर तुम्हारे पास कुछ गर्म कपड़े हैं तो मुझे दे दो। और वह लड़का सोच में पड़ गया कि मैंने तो जैसे तैसे करके यह कोट खरीदा है और मैं अगर इसे खाने पीने का चीज़ दूंगा तो इससे तो इसका कुछ होगा नहीं। फिर उसने कुछ सोचकर अपना कोट उतारकर उसे दे दिया और राजा के दरबार में चला गया। जब उसने दरबारी को कहा कि मैं परीक्षा देने आया हूँ तो उसे ले जाकर एक कमरे में बैठाया गया जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे परीक्षा देने के लिए। जब उस किसान के बेटे की बारी आई, जैसे ही वह राजा के पास पहुँचा, वह राजा को देखते ही आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि राजा वही फटे पुराने हाल में वही कोट पहने उसके सामने खड़ा था। यह देखकर किसान का बेटा कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह चुपचाप एकटक राजा को देख रहा था। राजा ने अपना कोट उतारा और उसे दिया कि लो इसे पहन लो। वह हिचकिचाते हुए पूछता है कि क्या आप वही हैं जिसे मैंने थोड़ी देर पहले अपना कोट दिया था। तभी राजा बोलते हैं कि हाँ, मैं वही हूँ। तभी वह बोलता है, यह किस तरह की परीक्षा है महाराज? अगर आपको मिलना था तो आप राजा बनकर ही आप हमसे मिल सकते थे। तभी राजा ने कहा कि अगर मैं राजा बनकर तुमसे मिलता तो तुम उत्तराधिकारी बनने के लिए कुछ भी करते, लेकिन मैं तुमसे भिखारी बनकर मिला। लेकिन मैंने देखा कि तुम्हारे पास ढंग के पहनने के कपड़े नहीं थे, फिर भी तुमने अपना कोट उतारकर मुझे दे दिया। मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी तुम्हें घोषित करता हूँ। यह सुनकर लड़का बहुत खुश होता है, लेकिन तभी कहता है कि आपने तो मेरी कोई परीक्षा ही नहीं ली और आपने मुझे उत्तराधिकारी चुन लिया। तभी राजा कहता है कि उत्तराधिकारी बनने के लिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था फिर भी तुमने उस भिखारी की मदद की। तुम्हारे पास ढंग के पहनने के कपड़े भी नहीं थे फिर भी तुमने उसे अपना कोट दिया। तुम अपने बारे में ना सोचकर तुम उस भिखारी के बारे में तुमने सोचा। तुम एक अच्छे इंसान हो और यही काफ़ी है। जब तुम दूसरों के बारे में सोचोगे और अपने राज्य और अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह सेवा करोगे, उसकी देखभाल करोगे, तो एक राजा होने के लिए इतना काफ़ी है।
तुमने अपने बारे में ना सोचकर उस भिखारी के बारे में सोचा। यह तुम्हारा गुण है और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम एक दयालु हो, जो तुमने अपने बारे में ना सोचकर पहले उसके बारे में सोचा। तुम एक उत्तराधिकारी बनने लायक हो। और राजा ने उसे वहाँ का उत्तराधिकारी बना दिया।